इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीं से विश्वादेवीरन्तां चलन स्वभ्यामिति स्वाहा। सुमति पद्मेषु पारस जिनि
मन की अखियां खोल तुझको दर्शन वो दिखाएंगे इस भव समुद्र से तरने को रुकना श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिंद्र अक्षय पद प्राप्त है श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनिंद्र श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनिंद्र मोहन काल विकास दर्शन को मन ललचाता है चातुर्मास के खुशियों में खो जाते हो 4 महीने बाद में पछताते हो गुरुवरम को छोड़ के कभी नहीं जाना मैं भूल न जा के
महामुनिन्द्राय अष्टकं दयनाय धूपं निर्मामि मुनि पुंगो सुधा सागर मुनिन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय गुरु चरणों में आजो गुरु चरणों में आजो सारे नगरे बुलाओ भावना के चोनरी ओढ़ के गुरु चरणों में जल चंदन अक्षत पुष्प मिलाने कर्मों की धूप बना कर मैं उससे ये अर्घ चढ़ा कर मैं अर्घ रहित सुख उस मूल रहित अक्षय पद तीर्थ उद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो मम गुरुदेव श्री सुधा सागर मुनिन्द्राय अर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्मामि चरणा में तारी हाजी नैया में मारी पारे लगा दी जो नैया ने मारी पारी लगा दी श्रीमान आज के संधारकर्ता परिवार हमारे श्रीमान प्रद्युमन जी, अमन जी, सुधा भवन, माचिस ब्रांच, हाँ उत्तम प्लास्टिक, दीपक प्लास्टिक, ये सारा परिवार आए
और दीपक प्लास्टिक परिवार, ये दोनों परिवार आए और आज की शानधारा करें। श्रीमान उत्तम जी, दीपक जी प्लास्टिक परिवार एवं श्रीमान प्रद्युमन जी, अमन जी, सुधा भवन, माचिस ब्रांच, बड़ा बाजार, सागर आए दोनों परिवार शीघ्रता से आज की शानधारा करें। जो भी यहाँ पीछे खड़े हुए हैं सभी महानुभावों से अनुरोध है कृपया आगे सामने विराजित हो जाएं। शीघ्रता के साथ जो भी महान भाव जिन्होंने भी शांतिधारा ली है वो यहाँ आ जाएं और जिन भी महान भाव के अभी भी भाव बन रहे हैं वो यहाँ पर नाम प्रेषित कर सकते हैं और आज के शानधारा इत्यादि कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 31वां श्रावक संस्कार शिविर जो कि 8 सितंबर से 17 सितंबर के बीच यहाँ पर आयोजित किया जाएगा पूज्य श्री मुनि श्री के सानिध्य में। जिन भी महान भाव ने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं अभी भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्रता से उसमें रजिस्ट्रेशन करें क्योंकि कल शाम तक 2800 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। एक बार हमारी लिमिट यदि पूरी हो गई तो बाद में आपको फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जिन भी महान भाव के भाव, इतना सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होने वाला है क्योंकि इतने पास में पूज्य श्री का आना, सागर सबके लिए पास में है, किसी के लिए दूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सागर के आसपास जैन समाज भी बहुत है। श्रीमान उत्तम चंद जी प्लास्टिक, दीपक जी प्लास्टिक पूज्य के पास गए हैं, आप लोग आ जाइए, दोनों ओर से आ जाइए, शीघ्रता से आ जाइए। चलिए, जो भी शानधारा करता परिवार है उनसे अनुरोध है कि वो शीघ्रता से आए और शुल्क जी के चरणों में हम इच्छा में निवेदित करते हुए अनुरोध करते हैं कि आज की शानधारा अपने मुखारविंद से कराने की कृपा करें और हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अभं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो भगवते श्रीमते ओम भीम क्रों मम पापम खंड खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरम जाम झीम छीम हम सम झम बम राह यह सह छाम छीम छूम छीम छौम छीम छौम छम छः छीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम ह्रम रह द्वाम दीम द्रावय द्रावय नमोवते भगवते श्रीमते ठाठा तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा एवं आर्यवीर जैन मुंबई पद्मिन अमन आदित्य अर्श क्या है अर्घ पूर्वी माही जैन कमलाबाई श्री उत्तम चंद जी सारिका गुना स्वास्थ्य लाभ हेतु सारिका जैन गुना कैंसर रोग निवारण हेतु प्रिंस जैन इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में प्रवेश हेतु सीमा जैन उगमचंद जी जैन दमोह कैंसर रोग निवारण हेतु आजाद रानी सफल ऑपरेशन हेतु संगीता चक्रेश मन्नू जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मणि बड़जात्या स्वास्थ्य लाभ हेतु सागर सौरभ जैन करैया वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु बिमलाबाई जैन सिविक स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्ण कुमार राजेंद्र कुमार जैन दमोह बैन हेमरेज ऑपरेशन सफल बाबत ब्रह्मचारी सुनील सागर सिविक स्वास्थ्य लाभ हेतु सुशीला सुनीता अनुराग अभिलाषा सुविवी खुरई स्वास्थ्य लाभ हेतु दर्शन जैन सिविक स्वास्थ्य लाभ हेतु सक्षम जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु वेद बीरू जैन गैरतगंज
राकेश बड़को श्वास लाभ हेतु, अभिषेक जैन श्वास लाभ हेतु, मिनी जैन श्वास लाभ हेतु, मंजूषा जैन सागर श्वास लाभ हेतु, यशा जैन अपूर्व जैन खुरई श्वास लाभ हेतु, दिनेश समीक्षा मालथौन श्वास लाभ हेतु, शंभू कुमार कांति निधि जैन नव्यावली वाले, सुनील जैन गैरज जैन टीवी रोग निवारण, गौरव गीतिका देवनगर जयपुर, मुकेश जैन जबलपुर, बैन हेमवेज श्वास लाभ हेतु, प्रेम भाई किडनी रोग निवारण, ब्रह्मचारी अशोक भैया स्नेह दीदी श्वास लाभ हेतु, प्रशांत जैन रुचि जैन दिव्यांश जैन शास्त्री वार्ड शांति धारा, प्रकाश चंद सुनीता जैन आरोग्यार्थम, श्री वस्तु वृद्धि वस्तु तुष्टि वस्तु पुष्टि वस्तु शांति वस्तु कांति वस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा, सर्व कार्य सिद्धर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरस सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपत प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्यावि वृद्धि वस्तु सद्धर्म सौसे से परसे से वर्गा प्रचुदंतु नः। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतो अभतो भगवता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया इह मुत्रा च सिद्धम तद्वंतु शद्धर्म कार्येषु इह मुत्रा च सिद्धम पृच्छन्तु नः। ओम नमवते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रैलोक्य बसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय इस्याविका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय व्याधिम गणतु व्याधिम गणतु व्याधिम गणतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सेविका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु। ओम नमवते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पविकृत शुभ्रोपद विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व विष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रः अस्या उषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रः अस्या उषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रः अस्या उषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम तुष्टिम कुरु कुरु मम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम चिन्ने विन विन्ने रति कामम चिन्ने विन विन्ने बलि कामम चिन्ने विन विन्ने क्रोधम पापम वैरम च चिन्ने विन विन्ने अग्नि वायु भयम चिन्ने विन विन्ने सर्व शत्रु विघ्नम चिन्ने विन विन्ने सर्व उपसर्गम चिन्ने विन विन्ने सर्व विघ्नम चिन्ने विन विन्ने सर्व राज भयम चिन्ने विन विन्ने सर्व चौर दुष्ट भयम चिन्ने विन विन्ने सर्व सर्व वृश्चिक सिंहादि भयम चिन्ने विन विन्ने सर्व ग्रह भयम चिन्ने विन विन्ने सर्व दोषम व्याधिम डामरम च चिन्ने विन विन्ने सर्व परमंत्रम चिन्ने विन विन्ने सर्वात्म घातम परघातम च चिन्ने विन विन्ने सर्व शूल रोगम चिन्ने विन विन्ने सर्व कुक्षी रोगम चिन्ने विन विन्ने सर्व अक्षी रोगम चिन्ने विन विन्ने सर्व ज्वर रोगम चिन्ने विन विन्ने सर्व नरमारिम चिन्ने विन विन्ने
भिन्न सर्व गज अश्व गौ महिषाज्य मार्यम छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मार्यम छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व राष्ट्र मार्यम छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व वेदनीयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व मोहिनीयम छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्वा पस्मार्यम छिन छिन्ने भिन्न भिन्न अशुभ कर्म जन दुखानी छिन छिन्ने भिन्न भिन्न दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर से योगिनी कृत दोषान छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्वाष्ट कुली नाग जनित विष भयानी छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान छिन छिन्ने भिन्न भिन्न सर्व सिंहाष्टा पदाधिकृत दोषान छिन छिन्ने भिन्न भिन्न पर शत्रु कृत मारोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान छिन छिन्ने भिन्न भिन्न ओम भीम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन दौड़मुख संवाहनानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विष्णुम वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति वस्तु विधीयते श्री शांति वस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धनानी सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ईं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्य उषा अनाहत विद्यै नमो अरहन्ताणम एवं सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ईं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्य उषा अनाहत विद्यै नमो अरुहन्ताणम एवं सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ईं श्रीं क्लीं एम अरम अस्या उषा अनाहत विद्यै नमो अभ्यंताणम ओम सब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा पंडित जी बोलो आयुर्वली विलास आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैद्राग्यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपनयत्वा तनोच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समिद्धिम प्रतितरणैस्पैदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदरुद जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति छत्रत्र ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्ये छत्र लीजिए ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रतः स्थापयामि ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्ये चवरद्वय स्थापयामि ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो सांधाराभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो नरकोत प्राप्ति अर्घ्यं नृपामति स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। सिर्फ दो लोग जो सांध्य करता परिवार है वहीं जाएंगे और पुत्री का पाद प्रक्षालन करेंगे। आज हमारे देवेंद्र जी, पिंकी जी, अमन जी, मुस्कान जी, गोलू जी, सुबोधय परिवार बाहुबली कॉलोनी से इन्होंने जो रक्षाबंधन विधान के दिन शास्त्र भेंट के लिए 1,11,000 रुपए की बोली इन्होंने ली थी, आज वो सारी की सारी राशि लेकर के आए हैं। वह पुत्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही आज हमारी जो विद्युत अखिल भारतवर्षीय विद्युत परिषद है उनके अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी बनारस से हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वह पुत्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय हमारे भाई साहब अशोक जी भाई साहब दिख रहे हों तो उनके हाथों में श्रीफल दे दें। अशोक जी भाई साहब को संजय भैया दे दीजिए और पुत्री के चरणों में निवेदित करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। सभी लोग नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर हम कुछ पाने की इच्छा में जो हमारे पास है उसको खो बैठते हैं। कुछ पाने की इच्छा में व्यक्ति जो है उसको भूल जाता है। कुछ भावी पर्याय को जानने की इच्छा में हम वर्तमान पर्याय के स्वरूप को भूल जाते हैं, क्योंकि भावी पर्याय जब आकर्षित हो तो वर्तमान पर्याय भुला देते हैं व्यक्ति, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। इसे ही कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इसे ही कहते हैं आकाश में उड़ना। थोड़ा सा किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाए ना तो फिर वो जमीन पर पैर नहीं रखता, कहते भैया आजकल वो आकाश में उड़ने लगा है। तो जब किसी को भावी पर्याय का कुछ आश्वासन मिल जाए तो वर्तमान पर्याय को इतनी बुरी तरह ठुकराता है कि जैसे ही वर्तमान पर्याय गिरती है भविष्य गिर जाता है। कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, लेकिन जमीन को नहीं भूलना चाहिए। कितने भी हमें भविष्य के आश्वासन मिले, लेकिन हमारी जिंदगी तो वर्तमान ही बनेगी। और यही आज के जो विद्वान वर्ग है, खास तौर से अध्यात्म प्रिय, समय सार को पढ़ने के बाद व्यक्ति में जिन्होंने बिना गुरु के पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूँ। वे भावी कल्पना में इतने व्यामोहित हो गए कि वर्तमान की खबर ही नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। वर्तमान दलदल में फंसता रहा और हम शेख चिल्ली जैसे भविष्य की कल्पनाएं करते रहे। शेख चिल्ली की एक कहानी आती है कि वह एक बहुत गरीब आदमी था, पुण्यहीन आदमी था। लेकिन एक दिन वह सोचता है, छाछ बेच के आजीविका चलाता था। वो छाछ बेचने जा रहा है, रास्ते में सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे नींद आ गई। वो एक स्वप्न देखता है कि मैं छाछ बेचते बेचते एक दिन बहुत पैसा कमा लूँगा और पैसा कमा के बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। हमारी खुद की भैंस होगी, खुद का दूध होगा, खुद का घी होगा, सब कुछ। पर मेरी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे और छोकरा जिस दिन गड़बड़ पड़ेगा मैं एक लात मारूंगा। और ये सब कल्पना किस में चल रही थी? निद्रा में। और उसकी लायत उठी, जो छाछ की मटकी थी उसमें
वो मटकी फूट गई। जागा तो देखा भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान के जो 2 पैसे मिल रहे थे वो भी औकात भूल गया। भूखा सोना पड़ा उधर। किसके कारण? वर्तमान में कम से कम छाछ तो उसके हाथ में थी, लेकिन भावी कल्पनाओं को लेकर के इतना ज़्यादा उतावला हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि स्वप्न की दुनिया में उसने वर्तमान को भूल गया, कुछ भी नहीं समझ पाया। ये कोई शेख चिल्ली नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ये सब जो बैठे हैं ना, सब शेख चिल्ली बैठे हैं। नहीं तो तुम समझो कोई शेख चिल्ली नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, नहीं। कुछ उदाहरण जो ऐसे होते हैं, नीतिकार, उपदेशकार स्वयं रच देते हैं, काल्पनिक होते हैं, उस कल्पना में अपनी बात को स्थापित कर देते हैं। वक्ताओं को, नीतिकारों को कहा गया है कि तुम प्रकृति में से, कल्पना में से कोई भी नीति बना दो, बस उस नीति से शिक्षा मिलना चाहिए। वो नीति कोई ना कोई अर्थ की तरफ ले जाने वाली हो। मुहावरे कोई सही होते हो सो बात नहीं, बनाए जाते हैं, नीति बनाई जाती है। उदाहरण भी कोई आगम कथित हो सो बात नहीं, वक्ता को छूट है एक नए उदाहरण गढ़ने की। जैसे हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लो साहब मूक माटी को कथानायक बना दिया। अब माटी कोई कथानायक बनती है? माटी तो माटी होती है, एक इंद्रिय जड़ है, लेकिन माटी को कथानायक बना दिया, माटी को बना दिया। कालिदास ने मोक्षदूत को बना दिया। किसको बना दिया? बादलों को कथानायक बना। बादल तो कोई बादल है। तो कवि को, नीतिकार को ये छूट होती है कि वो नायक किसी को भी बना सकता है। पेड़ पौधे को बना ले, माटी को बना ले, बादलों को बना ले, बहती हुई नदी को बहा ले। कोई जरूर नहीं कोई पौराणिक कथा ही हो। पुराण काल्पनिक नहीं होता, महाकाव्य काल्पनिक भी हो सकता, पुराण काल्पनिक नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ वर्तमान युग में पुराण आते हैं, काव्य नहीं आते। वर्तमान युग अर्थाख्यानम शर्तम पुराणमपि पुरुषम। पुराण पूजनीय है, पुराण वंदनीय है, क्योंकि पुराण में सत्य घटना होती है और वो भी केवली भगवान के द्वारा कथित होती है। लेकिन काव्य और महाकाव्य के लिए ये कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब दुनिया है ही नहीं, उसके बाहर भी पहुंच सकती है। जैसे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने काव्य लिखा और एक श्लोक में बोलते हैं, देखो भगवान की, मतलब तुम लोग भगवान को, हम लोगों को कितना बुद्धू समझते हो। भक्त बहुत भगवान को तो बिल्कुल भोला भाला समझता है, वो जानता है कुछ नहीं जानता है, तो बस सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो तू ही है। ऐसी प्रशंसा करा दी, ऐसी प्रशंसा करा दी। भगवान सुना, सुनो सुनो, आपकी कीर्ति 3 लोक के बाहर भी फैल रही है। अब बोलो, ये बताओ 3 लोक के बाहर कौन है जो फैला रहा है? एक श्लोक है, भक्तांबर का है श्लोक, लंघयंती ऐसा शब्द उसमें आया। 3 भुवन को लांग रही है आपकी कीर्ति। अब मैंने जब ये पढ़ा, मैंने कि मानतुंग आचार्य महाराज, कम से कम भगवान को तो मान तो कह गए, चुप बैठ, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति। क्या गजब की चीज समंतभद्र महाराज ने हरिनाथ भगवान की स्तुति में कहा। भक्ति क्या है?
जितने गुण हैं उतनी बखान करना भक्ति नहीं है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। तुम्हें क्या मिलने वाला? तुमने कहा महाराज आप मुनि महाराज हो, तो इसमें तुम्हारी क्या थराई है? इसमें तुम्हारी क्या, तुमने क्या दिया है ये बताओ। मुनि तो मैं अपनी साधना पर हूं, तो तुम मुनि महाराज कह रहे हो। मैं मुनि हूं तो हूं, तुम्हें इसमें भक्ति नहीं हुई। भक्ति क्या है? जब तुम पूजा में करते हो, मैं मुनि के दर्शन नहीं करता हूं, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता, ये है भक्ति। अब देखना कितना सफेद झूठ है कि काला झूठ है। बताओ भैया, मुनि महाराज शरीर सहित हैं कि बिना शरीर के? और सिद्ध भगवान अशरीर, वो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ अनंत चतुष्टयी हैं। यहाँ कोई भी चतुष्टय नहीं है, केवल ज्ञान नहीं। 18 दोषों से सहित है। फिर भी भक्त ने क्या कहा? चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। पहले मैंने समझा कि मैंने देखो कितना बुद्धू समझ रहे हैं, काश तुम्हारी बात को मैं सही मान लूं तो हमारा तो कबाड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि भक्त कभी झूठ तो बोलेगा नहीं। और हम अपने आप आई एम सिद्ध गवाह हैं। आप लोगों ने कहा, एक नहीं बोल रहा है, 100 लोग बोल रहे हैं। बोलो, आप लोगों की बात को मैं सही मान करके आज से मैं अपने आप को सिद्ध मान लूं तो बोलो मेरा क्या होगा? अशोक जी, बेटा गर्क हो जाएगा हमारा। और हम सिद्ध बनने का प्रयास ही क्योंकि मैं तो बन चुका हूं, भक्तों ने बना दिया ना। भक्तों ने जब मुझे सिद्ध बना दिया है तो अब मैं काहे को बेफालतू प्रयास करूं? मैं तो आज ही सिद्ध हो गया। क्या गजब सिद्धांत है। कहां तुम कह रहे हो महाराज को चलते फिरते सिद्ध हैं? जैसे कल कहा था ना मैंने कि आहार की महिमा इतनी गाई है तुम्हारे श्रावकाचार में, और हमारे मूलाचार में क्या कह दिया? गर्त पूरण, गड्ढा भर के आ जा। और जो तुम्हारे लिए कही, अरे नहीं नहीं महाराज को आहार दे रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, और क्या क्या कल बताया था मैंने। दान की महिमा गजब की गाई, और मूलाचार में कह दिया। ऐसे ही तुमसे कहा, ये कौन बैठे हैं तुम्हारे सामने? कौन है ये महाराज आचार्य उपाध्याय साधु? अरे चलते फिरते तीरथ। क्या कहा? तीरथ, जिन मुद्रा, चलते फिरते सिद्ध, ये सब कहा। तो फिर मैं जिनवाणी माँ से कहूं, माँ जब ये लोग सब सिद्ध मान ही रहे हैं तो मैं भी सिद्ध मान लूं? बोले, तूने सुना क्यों? तूने सुना क्यों? भक्त की पूजा तुमने सुनी क्यों? क्या गजब, तुम चलते फिरते सिद्ध कह रहे हो, और मुनिराज अपने आप को क्या मानते हैं? दिन भर में 3 बार पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमशेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम। अंतर देखना। मुनि महाराज उठते ही छूटते ही सबसे पहले कोई सामायिक नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं। क्या दुनिया में कहा गया कि भगवान का नाम लो, पहले सामायिक कर लो, सुबह तो कम से कम अच्छी तरह निकले, 2-4 मालाएं फिर लो। नहीं, उठते ही सबसे पहले कहना पड़ता है पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। साधु रात्रि में उठते ही सबसे पहले क्या करता है? उठते ही, कुछ भी नहीं, सामायिक नहीं, बाद में सबसे पहले उठते ही प्रतिक्रमण करना पड़ता है। कोई माला नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रतिक्रमण करो। और पहला शब्द क्या बोला?
पहला शब्द क्या बोला? पापिष्टेन, दुरात्मना, जड़ धिया, माया। अरे दुनिया में कोई इससे गंदे शब्द और नहीं थे, होते तो जरूर वो और बेओर भी लिख देते। पापिष्टेन, कौन सा पाप कर रहा हूं भैया बता दो तो, बता दो 24 घंटे में कौन सा पाप कर रहा हूं जो पापिष्टेन कहूं? पापिष्टेन का अर्थ मालूम क्या है? मैं पापी हूं। बताओ कौन सा पाप कर दिया? आप लोग गवाए हो कि नहीं? महीना भर हो गया यहाँ कि नहीं हो गया? बताओ भैया कौन सा पाप करो? कोई गवाए हो तो बता दो, बता दो भैया क्या हो तो भाई, क्योंकि आजकल कोर्ट गवाहों के ऊपर आश्रित है। यदि कोई झूठ कहते हैं झूठी गवाह हो जाए ना तो निरपराधी भी जेल चला जाता है, और गवाह नहीं मिले तो भैया बताओ भैया गवाह बता दो क्या किया, कौन सा झूठ बोला है, कौन सा डांका डाला है, कौन सा विचार किया है, कौन सा परिग्रह का जोड़ा है, क्या किया है, कौन सी दुष्टता कर दी, कौन सी दुष्टता कर दी? दुरात्मा, जड़ दिया। अरे बोलो अपने मुंह से मैं मूर्ख हूं। बताओ भैया 1 महीना हो गए, 1.5 घंटे सुबह प्रवचन दे रहा हूं, 1 घंटे शाम को दे रहा हूं जिज्ञासा, दोपहर में स्वाध्याय कर रहा हूं सर्वार्थ, सुबह कातंत मारा। बताओ तुम्हें मैं मूर्ख दिख रहा हूं क्या? क्यों भैया विद्युत गोष्ठी तो बहुत सारी हुई ना, विद्युत गोष्ठी कितनी हो गई? 28 विद्युत गोष्ठी में कहां से मैं तुम्हें मूर्ख लगा हूं ये बता दो। कोई विद्वान भी कह देवे कि महाराज हाँ हम बिल्कुल मूर्ख दिया। ओह गजब, जैन दर्शन के 100 बार नमोस्तु, आनंद उछलता है। ये शब्द कहने में दुख नहीं होता, खेद नहीं होता, आनंद उछलता है। जड़ दिया, द्वादशांग का पाठी कह रहा है जड़ दिया, गणधर परमिष्टि कह रहे हैं जड़ दिया। गणधर परमिष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? 28 तो पक्के हैं। 28 में एक प्रतिक्रमण है कि नहीं? तो शायद गणधर परमिष्टि के 27 मूल गुण होते होंगे। कुंद स्वामी के बोलो ना, 28 थे, 28 हैं और 28 ही इनमें ना कभी कम हुए हैं और ना कम कभी। तो प्रतिक्रमण में गणधर परमिष्टि कहते हैं जड़ धिया। ओह 63 बुद्धियों के धारी, माया बिना लोभिना। माया भी कौन सी मायाचारी कर रहा, कौन सा लोभ कर रहा? कोई तो लोभ नहीं है, कोई माया। राग देश मली मसेन मन सहा, राग देश कलायों से मलमस है यह आत्मा मेरी। अब ये शब्द कभी तुम मुनि महाराज के मुख से सुन लो तो तुम कहोगे भैया अपन ने तो गलत नंबर डायल कर लिया है। महाराज खुद अपने मुंह से कह रहे थे और अपन क्या कहते हैं? मुनि सम उज्ज्वल नीर, मुनि मन सम उज्ज्वल, ऐसा कुछ आता है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कौन सा जल लेके आया हूं भगवान? मुनियों के मन के समान जो निर्मल है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। बड़ी पंक्तियां पहले की पूजाओं में बड़ा रस भरा रहता, एक एक शब्द में ऐसा अर्थ सिखाता। कौन सी उपमा दी? कोई गंगा के जल की नहीं दी, कोई क्षीर सागर के जल की नहीं दी, कोई आकाश में गिरने वाले जल की नहीं दी। क्या उपमा दे दी? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राशुक। मुनि सम यानी जैसे मुनियों का मन निर्मल है ऐसे प्रभु मैं ये जल आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मुनि सम उज्ज्वल, ये तुम्हारी धारणा है, ये तुम्हारी भावना है। और इधर मैं क्या बोल रहा हूं, साधु क्या बोल रहा है? पापे दोनों में से सत्य क्या है?
तुम बोल रहे हो मुनि सम उज्ज्वल नीर, तीर्थ चलते फिरते सिद्ध, और मैं यह प्रतिक्रमण की प्रारंभ की पंक्तियां बोल रहे हैं। दोनों में से निर्णय करें, सत्य क्या है? सत्य क्या है? पढ़ो सत्य के चक्कर में, पढ़ो सत्य के चक्कर में। तुम यदि सत्य के चक्कर में पढ़े तुम बर्बाद हो जाओगे, और मैं तुम्हारे सत्य के चक्कर में पड़ा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अपना अपना सत्य पकड़ो। सत्य दो होते हैं, एक सर्वव्यापक होता है, एक सर्वव्यापक होता है। वो सत्य न कल्याणकारी है न हितकारी। शाश्वत सत्य कोई काम का नहीं। शाश्वत सत्य जो सभी के लिए सत्य है, उससे न कल्याण होना है न विनाश होना है। जो व्यक्तिगत सत्य है वही दुर्गति का कारण है और वही सदगति का कारण। व्यक्तिगत सत्य, व्यक्तिगत सत्य, वही सत्य एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है और वही सत्य एक व्यक्ति के लिए फायदा। सत्य है, दोनों सत्य है, वही सत्य है। बालक के लिए सत्य भी गलत है, उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ता है तो व्यक्ति बोल देता है। तो किसके लिए सत्य है? व्यक्ति सापेक्ष। मैंने पूरा देखा, एक शाश्वत धर्म होता है, कोई काम का नहीं। शाश्वत लक्षण होता है, कोई काम का नहीं। व्यक्तिगत लक्षण, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म। तुम्हारा धर्म मैं अपना लूं तो बोलो क्या होगा? बोलो। और हमारा धर्म तुम अपना लो तो तुम्हारा क्या होगा? मुनि का धर्म श्रावक अपना ले तो गृहस्थी चला पाओगे, और श्रावक का धर्म मुनि अपना ले तो क्या वो मुनि रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अपना अपना धर्म। मनुष्यों का धर्म यदि त्रियंश अपना ले तो क्या वो त्रियंश रह पाएगा? धर्म कर पाएगा? और त्रियंशों का धर्म तुम अपना लो तो क्या तुम धर्मात्मा बन पाओगे? त्रियंश मुंह में पाखुड़ी दबा के भगवान के समूषण में गया तो मुंह में अर्घ लेकर आ जाना। क्यों? पाखुड़ी लेके गया वो, और तुम्हारा धर्म वो मुंह में पाखुड़ी लेके जा रहा है। त्रियंशों का धर्म, त्रियंश बिना छना पानी पी रहा है, कोई सामायिक नहीं कर रहा है, कोई प्रोषद नहीं कर रहा है। अंतर देखना। पंचम गुण स्थान वर्ती, एक ही विशुद्धि वाला कह रहा हूं, कैटेगरी नहीं बना, एक विशुद्धि वाला है पंचम गुण स्थान वर्ती। त्रियंश भगवान के दर्शन पूजन बिना खा रहा है, बिना छना पानी पीता है, बिना छना पानी पीता है, सामायिक नहीं करता, प्रोषद नहीं करता। कोई त्रियंश प्रोषद करते हैं ऐसा हमें कहीं शास्त्रों में नहीं मिला। सामायिक करते हैं मुझे शास्त्रों में नहीं मिला। वृत्ति होकर, वृत्ति पंचम गुण स्थान वर्ती, देश वृत्ति है वो भी, दोनों को फल बराबर मिल रहे हैं। बिना छना पानी पीकर 16वां स्वर्ग, बिना प्रोषद के 16वां स्वर्ग, बिना अभिषेक पूजन के 16वां स्वर्ग। कोई सचित तचित का कोई विचार नहीं है। 16वां स्वर्ग पंचम गुण स्थान वर्ती। अतिथि संविभाग बना पंचम गुण स्थान वर्ती, अतिथि संविभाग भी नहीं करता। हालांकि धवला जी में कुछ 2-4 प्रसंग कराए हैं उन्होंने, लेकिन बहुत आए। ये सब करता हुआ भी तो महाराज जब वो कर सकता है
तो पर हम लोग भी ऐसे ही, तुम भी बिना छिपा पानी पियो क्योंकि पशु पी रहा है। तुम भी कोई विचार सामायिक मत करो, प्रोषद मत करो, प्रतिक्रमण मत करो, कुछ नहीं करना क्योंकि त्रियंच कर रहा है। नहीं, स्पष्ट रूप से कहा त्रियंच का श्रावक धर्म अलग है और मनुष्य का श्रावक धर्म अलग है। दोनों गुणस्थान पंचम है, फल पर पंच, निर्जरा बराबर है, निर्जरा भी बराबर, फल भी बराबर, विशुद्धि भी बराबर, गुणस्थान का बराबर पॉइंट है, लेकिन दोनों की धर्म क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। त्रियंचों में भिन्न कर दिया, मनुष्यों में भिन्न। एक शूद्र कर रहा है प्रतिमाधारी, एक जैन प्रतिमाधारी। प्रतिमाधारियों में शूद्र 11 प्रतिमाएं धारण कर सकता है, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा ले सकता है, लेकिन मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, अतिथि समभाग, अभिषेक पूजन नहीं कर सकता। पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्यों के शूद्रों के वर्णन शास्त्रों में मिले। अहिंसाणु व्रत में कर दिया प्रसिद्ध चांडाल को, लेकिन कहीं किसी से आहार दिलवाया है, चौके में भेजा है, अभिषेक पूजन की व्यवस्था बनाई गई है। कहीं किसी चंडाल ने अभिषेक किया, किसी ने पूजन किया, किसी ने महाराज को आहार दिया, नहीं मिला। मनुष्यों में भी भेद, उच्च कुल का, नीच कुल का, शूद्र का, सब भेद कर दिए। जैन का, अजैन का, बिल्कुल भिन्न भिन्न भेद रहेंगे। फल में अंतर मत करना, फल तो बराबर मिलेगा, लेकिन क्रिया रूप धर्म में भेद रहेगा ही रहेगा। और ये भेद यदि हमने नहीं किया तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारा धर्म अलग है और जैन अजैन का धर्म, दोनों का धर्म अलग अलग है। महानुभाव, तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आजकल के युवा वर्ग। ये कहते हैं फलाहार रात में खाने से क्या फर्क पड़ता है, अजैन भी खाते हैं, ये सब नरक जाएंगे क्या? शराब पीने से क्या होता है, सारी दुनिया शराब पी रही, अमेरिका वाले, रूस वाले सब नरक जाएंगे क्या? मांस खाने में क्या दोष है, सारी दुनिया मांस खा रही है, कि नरक जाएगी क्या? बोलो महाराज, सारी दुनिया आलू प्याज खा रही, कौन से पाप का बंद हो रहा है? दुर्गति होगी क्या उनकी? मन की नहीं, मन की नहीं। अजैन लोग रात में खा रहे हैं, इनकी दुर्गति होगी? मैंने कही नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। और पर हम खावे तो तुम कौन हो? नाम बताओ फिर। हमारे यहाँ क्रिया का महत्व नहीं, चाहे धर्म क्रिया हो, चाहे अधर्म क्रिया हो, चाहे पुण्य क्रिया हो या पाप क्रिया हो, चाहे हिंसा हो या झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, तुम कौन हो? पहला वाक्य है जैन दर्शन का, तुम कौन हो? मैं जैन हूं। अब पूछो, महाराज आपने कह दिया ना दूसरी जाति वाले लोग रात में भोजन करें तो क्या दुर्गति जावे? वे कुधर्म को मानते हैं या माने तो क्या उनको नरक होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो कौन है, उसकी बल्दियत क्या है, उसका कुल क्या है, उसके पूर्वज क्या है। कुल परंपरा से कुदेवों को मानता आया है, कुल परंपरा से गुरु को मानता आया है, गुरुओं को, कुशास्त्रों को, और उन्हीं के अनुसार चर्या करता आया है, उन्हीं के अनुसार आचरण करता आया है, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की आज्ञा से रात में खा रहा है, गड़ंत खा रहा है, गांजा पी रहा है, सब कर रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि वो व्यक्ति दुर्गति जाएगा। मोटिवेशन,
बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों की बात मानना पाप है, बड़ों का अनुकरण करना पाप है, बड़ों के अनुसार चलना अच्छी बात है कि बुरी बात? सामान्य बोलो, नीति बोलो, नीति बोलो, अच्छी बात। माँ बाप की आज्ञा में चलना अच्छी बात है कि बुरी बात? गुरु की बात मानना अच्छी बात है कि बुरी बात? बात खत्म है। उसकी क्या गलती? उसके गुरु ने ऐसा कहा है, उसके गुरु रात में खा रहा है, अब वो कौन सा पाप कर रहा है? वो तो गुरु उसी को मानता है, वही उनके गुरु है। वहां तो उसको अज्ञानता का पाप लगेगा कि ये सच्चे गुरु को नहीं जानता है, पर ये पाप तो लगेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा मान रहा है, ये पुण्य भी उसे लगेगा। दोष कितना लगेगा कि ये सच्चे गुरु को नहीं जानता, लेकिन गुरु को मानता है तो गुरु की नीति है कि गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। वो सच्चे माँ बाप का स्वरूप नहीं जानता, लेकिन माँ बाप खुद शराब पी रहे हैं, बेटा पी रहा है। माँ बाप गुटखा खाते हैं, बेटा खा रहा है। उनकी सारी जाति रात में खाती है, वो खा रहा है। उनकी सारी जाति आलू प्याज खाते हैं, वो खा रहा है। उनकी सारी जाति दुनिया भर के अभक्ष खा रही है, वो खा रहा है। शेरनी का बच्चा क्या करे? शेरनी मांस खा रही है तो बच्चा क्या करे? बोलो, एक बालक किसका अनुकरण करेगा? मां का। एक छोटा सा बालक किसका अनुकरण करेगा? मां का। और वो मां का अनुकरण कर रही, मां ने कही मैं खा रही हूं, तू भी खा। बोलो, मां का आचरण करने के, मां के अनुकूल चलने वाला एक बालक अच्छा मानोगे कि बुरा? मां के अनुसार चलने वाला। तो शेरनी का बच्चा मां के अनुसार चल रहा है, मां खूब हो रही है। सुकुमार चरित में देखो, शारनी अपने बच्चों से कहती है, ये है मेरा पूर्व भाव का बैरी, मैं जैसा खा रही हूं इसका खून पियो तुम। बच्चों को भी पिलाने लगी। बच्चों का बैर नहीं था, बच्चों का सुकुमार से कोई बैर नहीं था, बैर था उसकी मां का। अब बच्चे भी उसको लौच लौच के खा रहे हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो तो मां का अनुकरण कर रहे हैं, मां का अनुकरण कर रहे हैं। शेर का बच्चा मांसाहारी होकर के भी उतना बड़ा पापी नहीं है जितना एक मनुष्य, मनुष्य में भी उच्च उच्च में भी जैन। बहुत अंतर है मानव। कभी ये तुलना नहीं करना कि हम सबके धर्म एक हैं, सबके अधर्म एक हैं, नहीं। जैसे त्रियंशों का हमने कहा, मुझे ऐसे अजैनों का बराबरी नहीं करना। तुम कौन हो? थोड़ा जोर से बोलो। अब पूछो, महाराज मैं रात में खाऊंगा तो कहां जाऊंगा? नरक, सीधे नरक, सीधा, बिना कोई जनसंघी बीच में नहीं। रात्रि भोजन के कारण नहीं, क्योंकि रात्रि भोजन तो अजैन भी खा रहा था, उसको तो हमने सीधा नहीं भेजा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बीच में तुझे तुम्हारे लिए डर है, कोई वो शराब पी रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है, बाप पीते थे, तुम पियोगे तो। वो कितने गुण पाल रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है एक अजैन, वो अपनी जाति की बात को मान रहा है, क्योंकि उसकी जाति में रात में वो अपने पूर्वजों की बात मान रहा है, माँ बाप की, क्योंकि वो भी रात में, वो अपने गुरु की बात मान रहा है, क्योंकि गुरु भी रात में, वो अपने शास्त्र की बात मान रहा है कि रात में रात्रि का निषेध नहीं लिखा है। तब एक पाप कर रहा है कि वो रात में मात खा रहा है। अज्ञान का पाप लगेगा, रात्रि भोजन का पाप नहीं लगेगा उसे, क्योंकि 4 पुण्य कर रहा है, 4 पुण्य कर रहा है। गुरु की आज्ञा का अनुकरण कर रहा है, शास्त्र की, जाति की, परिवार की, कुल की, सब इतने पुण्य कर रहा है, तब रात में खा रहा है। शेर, इतनी शेरनी का बच्चा इतना कर रहा, अपनी माँ का अनुकरण कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है। माँ अज्ञानता का दोष लगेगा कि वो माँ ज्ञानी थी तो वो भी अज्ञानी हो गया। उसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा। पहले तो तुम डिफरेंस समझा रहा हूं, जो आज आप लोगों के मन में फितूरी आ गई है कि आज जैन दर्शन में त्याग है, ये सारे दुनिया के लोग नरक जाएंगे क्या?
क्या इनकी दुर्गति होगी? क्या इनका कल्याण नहीं होगा? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या इन सब का कल्याण नहीं होगा? हम जैनी करें तो आप लोग बहुत परेशान करते हो, ये करो वो करो, ये सारी दुनिया कर रही है, तो मन के उनको अलग है। तुम पशु बन जाओ ना तो फिर कर सकते हो, तुम अजैन बन जाओ ना फिर कोई बात नहीं। तुम जैन बने हो, तुम्हारे लिए तुम 4 पाप कर रहे हो, वो 4 पुण्य कर रहे हैं। अजैन क्या कर रहा है? नीति के अनुसार 4 नीति कर रहा है। अपन ने सबने तय किया, गुरु की बात मानना, माँ बाप की बात मानना, अपने कुल परंपरा की बात मानना, जाति की बात मानना, ये तो उसको पुण्य है। अब एक पाप है रात्रि भोजन का, बहुत थोड़ा सा पाप है, ज्यादा नहीं है। शराब पीने का, गुटखा खाने का, अभक्ष खाने के ज्यादा पाप नहीं है, बहुत कम पाप है। बिना छना पीने का ज्यादा पाप नहीं है, पानी पीने का कोई ज्यादा पाप नहीं, बहुत थोड़ा सा पाप है। और क्या कह रहा हूं मैं? होश में सुन रहे हो कि नहीं? और आज हम तो होश में सुन रहे हैं, आप होश में बोल रहे हैं कि नहीं, पहले ये बता दो। आप होश में बोल रहे हो कि नहीं? बहुत थोड़े से पाप है, और आज हमने तो यही पढ़ा है कि ये महापाप है, बता रहा हूं। बहुत थोड़े से पाप हैं। जैसे मैंने कहा, बिना छाने त्रियंश पानी पी रहा है, कितना पाप लगेगा? वृत्ति है प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी ना कह के देश वृत्ति, बिना छाना पानी पी रहा है, कितना पाप लगेगा? अभक्ष का सेवन कर रहा है, उसे मालूम नहीं कि आलू क्या है, प्याज क्या है, गणंत क्या है, कुछ नहीं मालूम। पंचम गुण स्थान वर्ती है, सामायिक करते ही नहीं है, और 12 व्रतों में सामायिक है। प्रोषद अतिथि कितनी चीजें नहीं करता, फिर भी वो है। अब आप देखो, आप कितने पाप कर रहे हैं। आप कौन है? फिर से एक बार पूछता हूं, जैन। तो अब जैन जाति के अनुसार कानूनन, जैन जाति क्या रात में खाती थी, खा रही है, खाएगी? जाति का नीति पूछा हूं, तुम क्या कर रहे हो वो नहीं, मतलब नीति क्या है जैन जाति का? रात्रि में तुम जात द्रोही, सुन रहे हो रे, जात कलंकियो। और वो जात द्रोही नहीं है, वो जात का समर्थन है। पूरी जात खाती आई है, आज भी खा रहा है, तो वो जात भक्त है और तुम जात द्रोही हो। रात्रि भोजन का पाप ज्यादा है कि जात द्रोही का पाप ज्यादा है? लगाते जाना, हिसाब लगाते जाना। जात द्रोही हो, उसने जात को कलंकित नहीं किया, तुमने जात को कलंकित किया है। कुल परंपरा बताओ क्या है तुम्हारी? तुम्हारे कुल परंपरा से, पूर्वजों से, एक आध पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी से रात में खाते आए हैं कि वर्जित रहा है? एक बार और बोलो, सुन रहे हो रे कुल कलंकियों? तुमने रात में खाने का पाप ज्यादा नहीं, तुमने कुल को कलंकित किया है, क्योंकि तुम्हारे कुल में कभी रात में नहीं खाया गया। रात में खाते ही नहीं थे कोई। ऋषभ देव का कुल है ये, महावीर का कुल है ये, भरत चक्रवर्ती का कुल है ये, बाहुबली का कुल है ये। इक्ष्वाकु वंश के 2 वंश हुए थे, सूर्य वंश और सोमवंश। बाहुबली के पुत्र से सोमवंश और भरत के पुत्र से सूर्यवंश, अर्क कीर्ति। ये 2 चले, 2 के बाद फिर बहुत सारे वंश बनते गए। इन वंशों में कभी इसको कलंकित किया है तुमने? यानी ऋषभ देव ने जिस वंश परंपरा को चलाया था, तुमने रात में नहीं खाया है। ऋषभ देव से आज तक जितने तुम्हारे पूर्वज हुए हैं, उन सारे पूर्वजों को तुमने कलंकित किया है। रात्रि भोजन का पाप कितना, और पूर्वजों की सारी साधना को कलंकित करने का पाप कितना।
सावधान, तुम कलंकित नहीं हुए हो, ऋषभदेव कलंकित हुए, भरत चक्रवर्ती कलंकित हुआ। तुम कहीं ना कहीं आकाश से टपके होगे, कोई ना कोई तुम्हारा बाप था, बोलते नहीं हो? तो बाप का भी कोई बाप था कि वो भी आकाश से आया था? उसका भी बाप का बाप था कि नहीं? अंत में कौन मिलेंगे पापा? बोलो ना, ऋषभदेव अपन सबके पापा हैं। क्योंकि वंश तो कहीं ना कहीं से तो, क्योंकि कभी भी चाहे ऋषभदेव का समय हो, वंश यानी भोग भूमि के जीव जो उच्च कुलीन थे, भोग भूमि के जीव अभक्ष नहीं खाते थे, रात दिन भेद का, वहां रात दिन का भेद नहीं होता, ये बात अलग है, लेकिन वो ऐसे सब चीजें नहीं करते थे। वहां की जो परंपरा है वो कुलाचार का पालन करते थे। भोग भूमि के जीव अपने कुलाचार का पूरा पालन करते हैं, भले माँ बाप मर जाते हैं तब भी नेचुरल रूप से वे कुलाचार के विरुद्ध में, भले माँ बाप मर जाते हैं। तो कुलाचार परंपरा चल रही थी, तुम्हारे कुल की परंपरा आदिनाथ को मान लेते हैं। अब आदिनाथ से आज तक तुम्हारे पूर्वज कितने हो गए, उनकी गिनती बताओ, गिनती बताओ, कितने पूर्वज मान लो? असंख्यात, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का तो चौथा काल है। आपके असंख्यात पूर्वज हो गए, और वो पूर्वज आपके वंश थे, उन्हीं का खून चल रहा है आपके पास, और वो सब पवित्र थे, वो सब रात में नहीं खाते थे, वो शुद्ध थे। और ये तुम्हें ज्ञान में है, अज्ञानी नहीं हो तुम। अजैन को तो ज्ञान भूल गया, वो उसको तो नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज ऋषभदेव हैं। बोलो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आदि तीर्थंकर कौन थे? वो तुम्हारे ही थे कि पराये थे? तुम्हारे थे, तुम उनके वंशज हो। सवाल रात्रि भोजन का नहीं है, सवाल रात्रि भोजन करके तुमने पूरे कुल को कलंकित किया हो। कुल कलंकी हो जब रात में खा रहे हो। रात का पाप कितना है, छोटा सा, कुल कलंकी है तू। आपसे पूछ रहा हूं, कुल कलंकी का अपराध क्षम्य कि अक्षम? अक्षम, अक्षम। कुल को कलंकित किया तूने, कुलाचार को नष्ट कर दिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भविष्य की ही कल्पनाएं मत करो, थोड़ा अतीत की तरफ देखो कि तुम्हारा अतीत क्या था, तुम अतीत में क्या थे, क्या रूप था, क्या परिणति थी तुम्हारी, कैसा था तुम्हारा अतीत, कैसे थे तुम्हारे पूर्वज। कम से कम हर व्यक्ति को अपनी 7 पीढ़ियों का नाम याद होना चाहिए। 7 पीढ़ियों का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पूज्यवत जिनसेन स्वामी, दूसरा 18 वर्ष में, तीसरा शादी के समय। ये 3 मौकों पर उसकी अपनी वंशावली बताना चाहिए। 3 मौकों पर राजा जब राजगद्दी पर बैठता था तो उनको वंशावली बताई जाती थी शुरुआत की, कि इस वंश से ये हुए, ये हुए, ये हुए। अभी हम जब जयपुर में थे, राजा मान सिंह के राज दरबार में एक राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और कहा गया 300वीं पीढ़ी पहले राजा राम इसी राजगद्दी के इसी वंशज थे। मैं पढ़ के दंग रह गया। 300वीं पीढ़ी पहले, यानी जो राजगद्दी पे बैठ रहा है ना, वो 301 या 303 ऐसा कुछ बताया था। 301 या 3 नंबर पर जाकर के रामचंद्र जी के बाद ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, और जिसका अभिषेक हो रहा था वो 301 या 3 नंबर पे आया। मैंने कहा हो, पेपर में जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया। धन्य है भारत, 300 पीढ़ी का पूरा हिसाब उनके पास है।
आपके वंशज, आपका वंश श्री राम से शुरू हुआ है, क्या आप इस वंश की मर्यादा रख पाओगे? और यही चीज तुम्हारे लिए कही गई है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद समाज के पंच, ये पंचायतें जो बनाई जाती हैं, ये इन्हीं के लिए नहीं बनाई जाती हैं गणेता सांप बनने के लिए। बैठ गए, संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया, संस्था हमारी हमारे बाप की। आजकल यही हो रहा है। ट्रस्टी है, अंग्रेजों की दुर्नीति थी ये। ट्रस्टी बना दिया, अब वो ट्रस्टी बन गया, मरेगा बाप मरेगा, बेटे को बैठा लेगा, अपने रिश्तेदार को बैठा लेगा। कोई भी ट्रस्टी मरने के पहले सही व्यक्ति को बैठालता है कि अपने व्यक्ति को बैठाल? थोड़ा शेयर तो करना। 99% क्या होता है? अपने को। अब वो योग्य है कि? इसलिए बर्बाद हो रहा है। पूरे भारतवर्ष की सारी संपत्ति जैनियों की बर्बाद हो रही, मार ट्रस्टियों के कारण, ये गणेता सांपों के कारण। क्योंकि कुंडली मार करके बैठ गए तो अब वो बस अपने ही व्यक्ति को लाएगा, इसलिए सारी अरबों खरबों की संपत्ति जैनियों की पड़ी है। सागर में देख लो कितनी संपत्ति पड़ी है, पड़ी। लोग कब्जे कर रहे हैं, समाज कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि समाज का कोई, बोलो ना, अधिकार नहीं। समाज क्या करेगी? तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कोर्ट में जाके पेश कर दो, तुम कौन हो यहाँ, क्या ट्रस्टी हो? बोले नहीं जा, तो कोर्ट के बाहर जाओ। ट्रस्ट का एक ऐसा खतरनाक कानून है महानुभाव, जिसमें पूरी समाज भी कुछ नहीं कर सकती। जो ट्रस्टी करेंगे वो, अगर ट्रस्टी बेचें, खाएं, कुछ भी करें, बर्बाद करें, तो पूरे भारत में घूमता हूं मैं, अरबों खरबों की संपत्ति ट्रस्ट, वो खुद करने में सक्षम है नहीं, दूसरे को करने नहीं देते। मरेंगे अपने बेटे को, अपने परिवार को। जिस संस्था में ट्रस्टी मरने के बाद अपने परिवार को बैठाल के जाए महानुभाव, उस संस्था को कभी दान मत देना, वो सब घोटाले में जाता है। जिस संस्था को दान दो जिसमें प्रजातंत्र हो, हर व्यक्ति को पदाधिकारी बनने का अधिकार हो, हर व्यक्ति ट्रस्टी, हर व्यक्ति कमेटी में आ सकता हो, सबके लिए दरवाजे खुले हों। हाँ, नियम आमना अपनी शुद्ध होना चाहिए। आमना क्या होना चाहिए? उसमें गड़बड़ नहीं करना। मंदिर की संस्था के जो बायलॉज है, वो बायलॉज कैसा होना चाहिए? फिक्स। उसमें तो कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मंदिर की जो परंपरा है वो है। लेकिन व्यवस्थापकों को कभी एक व्यवस्थापक पूरी जिंदगी भर बैठा है और अपने अपने लोगों को बैठा रहे हैं। ये संस्थाओं में नियम से घोटाला होता ही होता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घोटाला करते हैं, और जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी से बैठते हैं, वो गया अपना बैठाल दिया, वो गया अपना बैठाल दिया। ये तो हुई संस्था की तरफ से। अब जो बैठते हैं वे भी सुनने थोड़ा। अब प्रसंग आया है तो निपटाते ही चले। अलग से प्रसंग लाना उचित नहीं रहता। बीच में आ जाए तो जो ट्रस्टी बहुत कान खोल के, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, हाँ, जो मेरा भक्त नहीं है कृपया करके मैं उससे तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा उल्टी नीति वाला हूं। एक व्यक्ति ने एक बार कहा, बोले महाराज जी, मुनि विरोधी था कट्टर, और मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूं ना, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने पहली बार साधु देखा जो इतना स्पष्ट खुल्लम खुल्ला बोलता है। उसको यही डर नहीं लगता बोलते समय कि ये बात स्वयं पे भी लागू हो रहा है। तो बस वो कहते, महाराज जी इतना स्पष्ट बोलते हैं, इतना स्पष्ट बोलते हैं। तो आया, बोले महाराज जी आपकी शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैंने प्रभावित हूं, मैं तो तेरी उधेड़ता हूं कंजा इष्टों की। मैंने कहा मैं तो पहले विरोध करता हूं, तू कैसे परिचित था वो? मैंने भाई मैं तो तुम्हारे कांजी का, तुम्हारे इसका कई बार विरोध करता हूं।
नहीं महाराज, विरोध का सवाल नहीं है, आपकी स्पष्टवादिता से हम प्रभावित हैं। आपको यही डर नहीं लगता कि मैं बोलूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, कल से प्रवचन सुनने नहीं आएगा? आपको डर नहीं लगता है कि यदि ऐसा बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, कल से प्रवचन करना नहीं आएगा, कल से नमोस्तु नहीं करेगा, ये बैरी बन जाएगा? मैंने आपके प्रश्न सुना, आपको ये डर ही नहीं लगता, और सही में नहीं लगता। तुम बुरा मानो तो 100 बार मान जाओ, कल से प्रवचन सुनने नहीं आना, हमारा क्या कर लोगे? नहीं आओगे तो कौन सी हम तुम्हारे से फीस जमा करा रहे हैं? डरे स्कूल वाला, डरे कि बच्चे कम हो जाएंगे तो फीस कम हो जाएगी। यहां तो क्या फर्क पड़ने वाला? सत्य की गद्दी पर बैठ करके यदि व्यक्ति ये डरता है कि इनको बुरा लग जाएगा, तो कभी सत्य का उद्घाटन कर ही नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं मानता हूं कि आप हम लोगों के बहुत विरोधी हैं, लेकिन आपकी स्पष्टवादिता से मैं बड़ा प्रभावित हूं, इसलिए मैं एक बात पूछने आया। महाराज जी देखो, बिल्कुल सही सही बोलना। पंचम काल में सही बताना महाराज। वो सब देखा, कोई और तो नहीं बैठा? उसने 2-3 बार आजू बाजू देख लिया। महाराज जी पंचम काल में सही बताना, भावलुंगी मुनि होते हैं कि नहीं? हम समझ गए कि दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि किससे पूछ रहा है? उन मूर्ख को यही पता नहीं कि सच्चे नहीं होते तो क्या मैं पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं बनता? मैंने कहा ये बहुत मूर्ख शिरोमणि है, और मूर्ख शिरोमणि को मूर्ख बनाना कोई, मैंने उससे कुछ बोला नहीं। मैंने कहा भाई तुम्हें विश्वास है कि मैं सही बोलूंगा? बोले महाराज पूरा विश्वास है। चातुर्मास चल रहा था मेरा, राजस्थान की घटना है। कहीं नहीं महाराज, मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल सही बोलेंगे, आपको कोई डर नहीं लगता, आप बिल्कुल सही बोलेंगे। मैंने कहा एक बार और बोल दे, मैं सही बोलूंगा। एक बार आप बोल दो ना। मुझे बड़ी खुशी आई, कम से कम मेरे विरोधी ने इतना तो विश्वास किया कि महाराज सही बोलते हैं। कौन कह रहा है? और यदि विरोधी व्यक्ति सही मान ले महानुभाव, इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र की मुझे बड़ी खुशी। बोलो, मैंने कहा किसी से कहोगे तो नहीं? बोले महाराज नहीं कहूंगा। मैंने कहा नहीं होते। उसकी आंखें अभी भी दिखती है मुझे, और मुंह दिख। वो कहते हो महाराज जी आप इतना सत्य बोल सकते हो, आपको डर नहीं है कि मुनि महाराज पंचम काल में होते नहीं? आप खुद मुनि, आपके गुरु मुनि, आपका इतना बड़ा संग मुनि, मालूम आपके इस बोलने से कितना अनर्थ हो गया। मैंने कि भैया जब तूने पूछा है, वो कहने लगे महाराज जी आप सही बोल रहे हो, झूठ बोलने वाला नियम से कहीं ना कहीं हिचक जाएगा। तो मैं थोड़ा मुस्कुरा, बोले महाराज जी हमें दाल में काला दिख रहा है, दाल में काला दिख रहा है। मैंने कि भाई क्या बात है? बोले महाराज जी देखो आप सही बोल रहे कि नहीं? मैंने कह रहा हूं ना, तू भी प्रश्न सही कर रहा है कि नहीं? अब मैं भी अपने पे आ गया। मैंने कहा तेरा प्रश्न सही है कि नहीं?
यदि तेरा प्रश्न सही है तो मेरा उत्तर सही है। मैंने कहा नहीं होते। बोले महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। देखना महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा आपके पास सबूत क्या है जो मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने कहा आपके पास सबूत क्या है गलत? बोले कुंद कुंद का अष्टपहर उठाइए, उसमें लिखा है कि पंचम काल में विभाव लिंगी मुनिराज होते हैं। मैंने कहा यही तो तेरे मुंह से सुनना था। अच्छा अष्टपहर में आया? हाँ महाराज आया है। और आपने क्या कहा? पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। आपको इतना भी अध्ययन नहीं है क्या? आपके गुरु ने यह भी नहीं पढ़ाया क्या? मैंने मना नहीं किया। मैं हमने और कहाँ लिखा? और कहाँ लिखा? पंचम काल के कुंद कुंद स्वामी थे। कुंद कुंद स्वामी खुद लगे आज भी रहना शुद्ध, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनिराज हैं। पंचम काल के अंत तक रहेंगे। लहरी देवत्तम इंद्रत्तम छा। अब वही पढ़ा मुझे तो कुछ, अपन तो मूर्ख बन गए। लोकांतिक देव बनेंगे, इंद्र बनेंगे, देव बनेंगे। आज भी चिरंजन शुद्ध रत्नत्र से शुद्ध पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं। ये आगम में लिखा है। मैंने कहा भैया या तो गुरु ने पढ़ाया होगा, मैंने गुरु को दाव पर नहीं लगाया, पढ़ाया होगा मैं भूल गया। तो महाराज जी पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं, भावलिंगी होते हैं। और आपने क्या कहा? मैंने कि भैया ये बता, तू इतनी अकल नहीं है तेरे में कि मैं विद्यासागर का चेला होकर इतनी बड़ी गलती करूंगा कि आगम की ये दो गाथाएं मुझे याद नहीं है क्या? मुझे पता नहीं है क्या? तो इसका अर्थ है कि आप मालूम है आपको? मैंने कहा हाँ। तो भावलिंगी संत होते हैं। अब मैं अभी एकदम ना नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो फंस जाऊंगा। तो मैंने कहा बस इतना बनाया मैं, ज्ञान है इतना। तो फिर महाराज आप झूठ क्यों बोले? आपसे मुझे सत्य की उम्मीद थी। तो मैंने कहा तुम मुझे इसका जवाब दोगे? आज तक कितने मुनियों के पास तुम गए? बोले बहुत सारे मुनियों के पास गए। उन्होंने जब तक यही सत्य बोला तो क्या आपने माना? यही गाथाएं हम मुनि महाराज लोग बोलते हैं कि आज भी रत्नत्र से शुद्ध मुनिराज हैं, तो भी आपके कान पे झुआ रहेगा? क्या आपने माना इसको कि पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी कहते मुनि हैं? जिन जिन महाराज के पास गए उन्होंने ये गाथाएं सुनाई थी कि नहीं? बोले सुनाई थी। फिर माना क्यों नहीं? बोले हमें समझ में नहीं आई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम लोग जैसे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मूर्खों में मैंने मूर्ख की भाषा बोली है। अब यही गाथा मैं बोलता तो कहते ये तो सब महाराज बोलते हैं। अब यही गाथा तू बोल रहा है तो बोल सही बोल रहा है कि गलत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।